अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज कैलकुलेशंस बाय यूजिंग लॉग टेबल इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है और हम कोशिश करेंगे कि आज ही हमारे कैलकुलेशंस जो है वो कंप्लीट हो जाएं। आप लोग देखिए, जब हम लॉग टेबल से कैलकुलेशंस शुरू करते हैं तो उसमें बेसिकली सिर्फ 3 फार्मूले हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 3 फार्मूले कौन से हैं। पहला फार्मूला जो यूज़ किया जाता है लॉग में कैलकुलेशंस के लिए वो होता है log a इंटू बी। मतलब a और b दो अलग अलग नंबर्स हैं और आप उनको log से अगर उसको सॉल्व कर रहे हो तो log a इंटू बी का जो फार्मूला होता है वो है log a प्लस log b। ओके, यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो log की वजह से प्लस में तब्दील हो जाएगा। ये हो गया पहला फॉर्मूला। तो log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। इसके बाद सेकंड जो फॉर्मूला है वो डिवीज़न के लिए इस्तेमाल होता है, log a अपॉन b। अगर मान लो दो नंबर्स हैं a और b और a जो है वो b को मतलब a को आप डिवाइड कर रहे हो b से, तो log a अपॉन b का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा log a माइनस log b। जिस तरह से ये इंटू जो है वो प्लस बन गया था, वैसे ये डिवीज़न जो है वो माइनस बन जाएगा। तो log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। और इसके बाद तीसरा और आखिरी फॉर्मूला जो है log का वो होता है log a टू द पावर n। मान लो कि a एक नंबर है और n कोई दूसरा नंबर है और a का पावर जो है वो n है। ओके, तो ऐसी सूरत में इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा n टाइम्स log a। यानी ये जो मल्टीप्लाई, ये जो पावर है ये इंटू आ जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा इंटू log ऑफ a, इस तरह से। ओके, तो आप एक बार फिर से ये तीनों फार्मूलों को देखिए और इनको नोट डाउन भी कर लीजिए और साथ ही साथ इनको याद कर लीजिए। तो log a प्लस बी, log a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, log a प्लस बी, log a प्लस log b। log a अपॉन b हो जाएगा log a माइनस log b और log a टू द पावर n हो जाएगा n टाइम्स log a। ओके, तो पहला फॉर्मूला जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूजेबल है, दूसरा डिवीज़न के लिए और तीसरा पावर्स के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं कि पहला जो कैलकुलेशन हमको देखना है वो है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ओके, तो पहला जो पार्ट हम अब शुरू करने वाले हैं वो है कि मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग लॉग टेबल। अब देखिए, इसमें मैं पहली एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले हम दो सिंपल से नंबर ले लेते हैं। मान लो हमको इन नंबरों को सॉल्व करना हो 7, 5, 0, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, 7, 5, 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप कोई भी डिजिट्स के, कितने भी डिजिट्स के नंबर्स यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने फ़िलहाल दोनों नंबर 4-4 डिजिट के लिया हूँ। ओके, और इन दो नंबरों को हमको मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस तरह से इसको करेंगे कि जब हम क्योंकि हमको लॉग से करना है, यानी इसका पूरा कैलकुलेशन जो है वो हमको लॉग से करना है, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लॉग अप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा log 7509 इंटू यहाँ पर ये नंबर जो दिया हुआ है वो है 3758 इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये वाला नंबर a बन गया और ये नंबर b है, तो log a इंटू बी ये बन जाएगा log a प्लस log b। इसका मतलब ये हो जाएगा log फर्स्ट नंबर 7509 और इंटू जो है वो प्लस बन जाएगा, तो प्लस सेकंड नंबर का log मतलब log 3758। ओके, तो आप देखिए मल्टीप्लाइड जो था, यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो यहाँ पर एडिशन में कन्वर्ट हो गया है। ओके, इज इक्वल टू, अब हम इस नंबर का लॉग लेंगे। अब मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जब हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो सबसे पहले हमको उसका कैरेक्टरिस्टिक लेना पड़ता है और कैरेक्टरिस्टिक लेना बहुत ही आसान काम है। जितने डिजिट्स हैं उनको गिन लो और उनमें से एक कम कर दो। तो 1 2 3 4, इस नंबर में 4 डिजिट है, 4 में से एक कम करेंगे तो ये बन जाएगा 3, उसके बाद पॉइंट,
और अब हमको निकालना है इस नंबर का मैंटीसा। आप देखिए जो नंबर हमारे पास है वो है 7509। ओके, तो इस नंबर का जब हम मैंटीसा निकालेंगे तो पहले दो डिजिट्स को पेयर बनाएंगे, मतलब इन दो लोगों का पेयर बनेगा, ये बनेगा कॉलम और ये बनेगा मीन डिफरेंस। तो आप लोग देखिए अपने अपने लॉग टेबल के अंदर 75 को आप पहले चेक कीजिए कि 75 जो है वो 0 के कॉलम में उसकी वैल्यू क्या है। ओके, तो जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो 75 का 0 में जो वैल्यू है वो है 8751। 8751। ओके, ये हमने देख लिया 75 का 0 में। और अब हम 75 की ही लाइन में आगे जाएंगे और 9 नंबर का मीन डिफरेंस देखेंगे। तो 9 नंबर का जो मीन डिफरेंस हमको दिख रहा है वो है 5। इसका मतलब इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 5 = 6, 5, 7 और ये 8। तो ये हमारा मैंटीसा आ गया, यानी इस नंबर का मैंटीसा इतना है, ये आ जाएगा 8756 प्लस। ओके, तो ये पूरा का पूरा इस नंबर का लॉग आ गया। अब हम बाजू वाले नंबर का लॉग लेते हैं। आप देखिए बाजू वाला जो नंबर है 3758, तो इस नंबर में भी 4 ही डिजिट हैं। तो 4 डिजिट से ने 1, 2, 3, 4 डिजिट, 4 में से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट। अब आप देखिए आपका जो नंबर है इस मरतबा वो है 3758। तो पहले 2 डिजिट्स का हमको पेयर बनाना पड़ेगा, फिर ये कॉलम और ये मीन डिफरेंस। चलिए देखिए लॉग टेबल के अंदर आप लोग 37 का 5वां, तो 37 का जो फिफ्थ कॉलम में 37 की जो वैल्यू हमको लॉग टेबल में दिख रही है वो है 5740। और अब आप 37 की ही लाइन में आगे जाइए और आगे जाकर आप देखिए 8वें मीन डिफरेंस के अंदर, तो 8वां मीन डिफरेंस आपको दिखेगा 9, मतलब यहाँ पे 9 इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 5749। ये हमारा मैंटीसा आ गया, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं 5749। ओके, चलिए अब आप देख रहे हैं कि इन दो नंबरों के बीच में यहाँ प्लस है, तो हमको इनको प्लस करना होगा। प्लस हम एकदम राइट साइड वाली डिजिट से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले 6 + 9 15 कैरीज 1, 1 + 5 6, 6 + 4 is 10 कैरीज 1, 1 + 7 is 8, 8 + 7 is 15 कैरीज 1, 1 + 8 is 9, 9 + 5 is 14 कैरीज 1। यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 1 + 3 is 4, 4 + 3 is 7। मतलब इन दो नंबरों को ऐड किए नंबर जो है वो इतना आ गया। एक बार आप खुद से करके देख लीजिए। ओके, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए अभी तक हमने जो कुछ किया है इन दो नंबरों को का मल्टीप्लाइड, इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने जो है लॉग से मल्टीप्लाई करने पर लॉगरिदम की वैल्यू इतनी आ गई। अब क्योंकि ये वैल्यू जो है ये लॉगरिदम वाली वैल्यू है तो ये हमारा आंसर नहीं है, बल्कि अब इस पर से हमको आंसर बनाना है। तो आप याद रखिए जब हम लॉग ले लेते हैं तो जो वैल्यू आती है वो लॉगरिदम वाली वैल्यू आती है और उस पर से उसको वापस कन्वर्ट करना होता है हमारे यूजुअल नंबर्स के अंदर। तो उसके लिए हमको लॉग का उल्टा जो प्रोसेस है जिसे एंटी लॉग कहा जाता है वो लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे। ओके, तो इसका जो एंटी लॉग आएगा हम उसको इस तरह से लिखेंगे एंटी लॉग 7.4505। ओके, यानी जो नंबर हमको मिला लॉग करने के बाद उसको हमने अब एंटी लॉग में डाल दिया। अब आप याद रखिए अब आपके सामने स्क्रीन पर एंटी लॉगरिदम का टेबल दिख रहा है। अब देखिए एंटी लॉग किस तरह से लेते हैं। एंटी लॉग लेने का जो तरीका है उसको एक बार अच्छे से आप ध्यान देके समझ लीजिए। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो है तो उसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ओके, इसको छोड़ दो। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो 4 डिजिट्स हैं उनमें से शुरू के 2 लोगों का आप पेयर बनाओ, फिर ये कॉलम होगा और ये मीन डिफरेंस होगा। ओके, क्या चीज़ है, प्रोसेस क्या करना है हमको, एंटी लॉग लेते टाइम पर डेसिमल पॉइंट के
लेफ्ट साइड में जो है तो उसको हम छोड़ देंगे, और राइट साइड में जो लोग हैं तो उनमें से दो लोगों का पहले पेयर बनाएंगे, अगला डिजिट कॉलम रहेगा और उसके बाद वाला लास्ट डिजिट मीन डिफरेंस रहेगा। आप याद रखना, जब भी हम एंटी लॉग लेंगे उसके अंदर हमेशा 4 ही डिजिट होते हैं डेसिमल पॉइंट के आगे। ओके, लेफ्ट इधर ये साइड में कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन उस साइड में 4 ही डिजिट आएंगे हमेशा। ठीक है, तो उसमें से दो लोगों का पेयर, एक बना कॉलम और एक बना मीन डिफरेंस। अब हम एंटी लॉगरिदम के अंदर देखेंगे 0.45 का 0 में। आप देखिए आपके अपने अपने लॉग टेबल्स के अंदर 0.45 का 0 में वो है 2818। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं 2818। ओके, ये क्या चीज हुई, 45 का 0। ठीक है, 2818। अब हम 0.45 जो है उसकी लाइन, उसी लाइन में आगे जाएंगे और देखेंगे पांचवा मीन डिफरेंस क्या है। तो पांचवा मीन डिफरेंस हमको दिख रहा है वो है 3। वो 3 हम यहां पर ऐड करेंगे। तो जैसे हम इसके अंदर ये 3 ऐड करेंगे, 8 + 3 इज 11। ओके, कैरी इज 1, 1 + 1 इज 2, 8 and 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर का जब हमने एंटीलॉग निकाले तो इसका एंटीलॉग वाले जो 4 डिजिट हमको मिले, हमेशा 4 डिजिट मिलेंगे, वो नंबर मिले 2821। अब आप देखिए इसको आगे क्या करना है, इसको आंसर में कैसे तब्दील करेंगे। जो 4 डिजिट हमको मिलेंगे उसमें से हम जो लेफ्ट साइड वाला पहला डिजिट है उसके फौरन बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। हमको मिला था 2821, हमने क्या किया 2821 पहले लिख दिया और एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिए। फिर अपनी तरफ से लिखेंगे इनटू 10, और 10 के पावर के अंदर हम वो वाला डिजिट लिखेंगे जो हमने पहले छोड़ दिए थे एंटीलॉग लेते वक्त। आप देखिए एंटीलॉग लेते टाइम पर हमने डेसिमल पॉइंट के इधर ये 7 को हमने छोड़ दिया था, तो ये 7 अब 10 के पावर में आ जाएगा। इसको हम यहां लिखेंगे 10 to the power 7। ओके, तो इस तरह से अब हमारे पास आंसर जो है वो कंप्लीट आ गया। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो आंसर आएगा यानी लॉगरिदम से हमारा जो आंसर आया वो ये है 7509 इंटू 3758 इज इक्वल टू, इन दो नंबरों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 2.821 इंटू 10 to the power 7। ओके, तो इस तरीके से कोई भी दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, लॉगरिदम के ज़रिए जो आंसर्स आते हैं वो बहुत हद तक अप्रॉक्सीमेट आंसर होते हैं, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होते, वो अप्रॉक्सीमेट आंसर होते हैं। और इसीलिए अगर आप इन दो नंबरों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक 8 डिजिट वाला बहुत बड़ा आंसर आपको मिलेगा, लेकिन उसके शुरू के जो 4 डिजिट है वो ये होंगे। ओके, और उनको जब आप कन्वर्ट करेंगे पावर्स में तो वो कुछ तो भी इस तरह से आएगा। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो 1 है इसकी जगह पर रियल नंबर कुछ और भी आ जाए, लेकिन लॉग टेबल से इसका आंसर इस तरह से आएगा। ओके, और आप याद रखिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कैलकुलेशन बाय लॉग टेबल ही होता है, मतलब एक्सेप्टेबल जो आंसर होता है तो वो सिर्फ लॉग टेबल वाला आंसर ही एक्सेप्टेबल होता है, कैलकुलेटर तो अलाउड ही नहीं है। ओके, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करना होगा। ओके, ये हो गई हमारी आज की पहली एग्जाम्पल। चलिए अब हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल पर नज़र डालते हैं। मुझे उम्मीद है आपने ये नोट कर लिए होंगे और अब आप इसको बगैर देखे इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर, मल्टीप्लिकेशन की सेकंड एग्जाम्पल। ओके, मान लो हमारे पास 2 डिजिट्स हैं 1357 और इसको मल्टीप्लाई करना है 2468 से। ओके, जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, अब देखिए ये जो 2 नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको बाय यूजिंग लॉग टेबल करना है, तो हम सबसे पहले इसको इस तरह से लिख सकते हैं लॉग 1357 इंटू 2468 इज इक्वल टू, और अभी मैंने आपको लॉग का फर्स्ट फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से ये आ जाएगा लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लॉग ऑफ सेकंड नंबर। तो ये आ जाएगा लॉग 1357 प्लस लॉग 2468। ओके, अब आप देखिए एक बार फिर से मैंने यहाँ पर 4 डिजिट वाले नंबर ही लिया हूँ
ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी नंबर कैसे भी ले सकते हो। ओके, अब आप सबसे पहले शुरुआत करो इसके लिए। यहाँ पे 4 डिजिट हैं, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा 3 पॉइंट। अब हमारा नंबर है 13, 5, 7, तो 13 का पेयर बनेगा, ये कॉलम और ये मेन डिफरेंस। आप लॉग टेबल के अंदर देख लीजिए, 13 का 5वां जो नंबर है 5वें कॉलम के अंदर वो है 1303। ओके, और इसी लाइन में अब आप आगे जाइए। जब आप आगे जाएंगे तो आगे आपको 7वां मेन डिफरेंस इसमें लेना है। 7वां मेन डिफरेंस है 23, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23। ओके, इसको ऐड कर लेंगे तो यह आ जाएगा 6231। तो ये हम ये इस नंबर को मैंटीसा को हम यहाँ लिख देते हैं 1326। इस नंबर का लॉग इतना आ गया। ओके, इसके बाद प्लस, मुझे यकीन है आपको ये आ गया होगा और आपने खुद अपने अपने लॉग टेबल्स के अंदर ये देख लिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। बाजू वाला नंबर है 2468, 4 डिजिट है, एक कम कर दो, यह आ जाएगा 3 पॉइंट। नंबर है 2468, 2 लोगों का पेयर बनाएंगे, ये कॉलम और ये मेन डिफरेंस। चलिए अब आप देखिए 24 का 6 में, तो 24 का 6 नंबर के कॉलम के अंदर है 3909। ओके, अब इसी लाइन में आप आगे जाइए और 8वां में डिफरेंस देखिए, वो है 14। 14 को इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 13 + 1 293। ओके, ये आ जाएगा 3923। ठीक है, अब इन दो नंबरों के बीच में हमको प्लस दिख रहा है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 6 + 3 = 9, 2 + 2 = 4, 3 + 9 = 12, कैरीज 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5, डेसिमल पॉइंट 3 + 3 = 6। तो इन दो नंबरों को हमने ऐड किया और हमको ये नंबर मिल गया। और अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो आंसर आया है ये लॉगरिदम वाला आंसर है। ओके, इसको हमारे यूजुअल नंबरों में अगर कन्वर्ट करना है तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर लेंगे एंटी लॉग ऑफ 6.5249। ओके, अब आप देखिए एंटी लॉग लेने का तरीका, डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको आप भूल जाओ, तो ये 6 को भूल जाओ। इसके बाद डेसिमल पॉइंट के आगे वाले 2 लोगों को मिलाकर एक पेयर बना दो, तो 0.52 ये पेयर बन गया। उसके बाद वाला डिजिट कॉलम, उसके बाद वाला डिजिट मेन डिफरेंस। ओके, और अब आपको लेना है एंटी लॉगरिदम के अंदर। तो आप देखिए आपके सामने एंटी लॉगरिदम के अंदर 0.52 का चौथा, तो 0.52 का चौथा नंबर, चौथी जो वैल्यू है 0.52 की, वो है 3342। आप लोग अच्छे से चेक कीजिए अपने अपने लॉग टेबल के अंदर, एंटी लॉगरिदम के अंदर 0.52 का चौथा जो नंबर है, चौथी वैल्यू जो है 3342। और अब इसी लाइन में आप आगे जाएंगे और आगे देखो 9th नंबर वाला मेन डिफरेंस वो है 7, तो वो 7 हम यहाँ मिला लेंगे, ये हो जाएगा 2 + 7 = 9433। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एंटी लॉगरिदम की जो वैल्यू आई, इस नंबर का जो एंटी लॉग है वो हमको मिल गया 3349। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3349। ओके, अब ये जो 4 डिजिट आ गए, हमेशा 4 डिजिट आएंगे जब भी आप किसी का भी कोई भी नंबर का एंटी लॉग लेंगे, आपको 4 डिजिट मिलने वाले हैं। अब इसको आंसर बनाना है, तो अभी मैंने जैसा आपको बताया था, यहाँ हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, इसके बाद अपनी तरफ से लिखेंगे पावर मल्टीप्लाइड बाय 10, और अब 10 का पावर वो नंबर आएगा जो हमने छोड़ दिए थे। हमने डेसिमल पॉइंट से पहले इस 6 को छोड़ा था, तो वो 6 यहाँ आ जाएगा। ओके, तो अब हमारा जो आंसर है वो आ गया 3.349 × 10⁻6। इसका मतलब ये हुआ कि 1357 मल्टीप्लाइड बाय 2468 इज इक्वल टू, इन दो नंबरों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा 3.349 × 10⁻6। ओके, तो ये हो गई हमारी एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन की तीसरी एग्जाम्पल करते हैं। आप देखिए तीसरी जो एग्जाम्पल है वो अब हम बहुत ज़्यादा छोटे नंबरों को लेकर करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए मान लो कि हम लोगों को 0.0000
7342, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 0.006251 इससे। ठीक है, ये वाले नंबर से आपको इन दो लोगों को मल्टीप्लाई करना है और ये बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। ओके, तो हम शुरुआत करेंगे लॉग से। जैसे हम इन दो नंबरों को लॉग लेंगे, यह आ जाएगा लॉग 0.0000, 4 जीरो हैं, उसके बाद है 7342 मल्टीप्लाइड बाय 0.006251 इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये पहला डिजिट है a इंटू दूसरा डिजिट है b, तो log a इंटू बी, तो हम वो मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। log a इंटू बी का फॉर्मूला था log a प्लस log b, इसको याद कर लो आप लोग। log a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, log a प्लस log b, तो ये आ जाएगा log 0.0004 4 जीरो हैं और उसके बाद है 7342, उसके बाद प्लस के बाद आएगा log सेकंड डिजिट, सेकंड वाला जो नंबर है वो है 2 बार जीरो हैं, 0.006251, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ओके, तो आप लोग भी बराबर यहां तक लिख लीजिए पहले। ओके, इज इक्वल टू, अब आप देखिए पहला नंबर, इस नंबर का हमको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन करके बताया था आपको। 0.0004 मरतबा ये ज़ीरो हैं, उसके बाद है 7342, इस नंबर का हमको कैरेक्टरिस्टिक लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के आगे पहुंचाएंगे। इन नंबरों में जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो 7 है, तो हमारा टारगेट पहला ये रहेगा कि इस डेसिमल पॉइंट को उठाकर यहां पहुंचा दो। ओके, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 7.342 इंटू 10 टू दी पावर। अब 10 का पावर क्या आएगा, तो आप देखो 1 2 3 4 5, मैंने 5 डिजिट आगे बढ़ाया हूं, इसलिए यहां पे 10 का पावर आ जाएगा -5। और अब ये जो -5 जो पावर में है ये है कैरेक्टरिस्टिक। ओके, यानी यहां पर इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आ गया -5, लेकिन हम इस -5 को 5 बार लिखेंगे, यानी वो जो माइनस का जो साइन है वो नहीं लगाएंगे, बल्कि हम 5 के ऊपर बार लिख देंगे, और वो बार का मतलब माइनस होता है। तो इस तरह से इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आ गया 5 बार, उसके बाद पॉइंट। अब आप देखिए यहां पर कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाल लिए, वो वैल्यू आ गई 5 बार। अब जो डेसिमल पॉइंट और उसके आगे के जीरो जो है, अब वो सब नॉन सिग्निफिकेंट बन गए। अब हमारा जो नंबर है वो सिर्फ ये बाकी बचा 7342, ये 4 डिजिट। तो अब ये 4 डिजिट के अंदर हम क्या करेंगे, दो लोगों का पेयर बनाएंगे, ये होगा कॉलम, ये होगा मीन डिफरेंस। चलिए आइए अब अपने अपने लॉग टेबल निकालिए। लॉग टेबल के अंदर आप देखिए 73 का 4 में क्या है, तो 73 का 4 में है 8657, 8657। एक बार आप सब कंफर्म कीजिए अपने अपने लॉग टेबल्स के अंदर। 73 का चौथा कॉलम, ओके, तो 8657। अब इसी लाइन में आप आगे जाइए और देखिए सेकंड नंबर का मेन डिफरेंस क्या है, वो है 2, सॉरी वो है 1। सेकंड नंबर का मेन डिफरेंस जो है वो 1 है, तो हम यहां पर इसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 8658। 7 + 1 = 8। ये नंबर को मैं यहां लिख देता हूं, यह आ जाएगा 8658 प्लस। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं बाजू वाले नंबर का, उसकी लॉग की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को हम, आप देखिए मैं यहाँ नंबर को लिख देता हूँ 0.006251। मुझे डेसिमल पॉइंट को यहाँ लाना है, यानी 3 डिजिट आगे, तो जाहिर है -3 आएगा, 10 का पावर -3, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो आएगा /3 पॉइंट। ओके, तो 1 2 3 3 डिजिट है, इसलिए /3। ओके, अब हमारे पास जो नंबर जिसका हमको लॉग देखना है वो बचा है 6251। तो 62 का पेयर बनेगा, ये बनेगा कॉलम और ये बनेगा मेन डिफरेंस।
ठीक है, तो आइए अपने लॉग टेबल के अंदर आप देखिए अपने अपने लॉग टेबल्स में 62 का पांचवा वो है 7959। देख लीजिए एक बार आप लोग सब अच्छे से, 7959। ओके, और अब आप आगे देखिए उसके आगे है 1, यानी मीन डिफरेंस में 1 को देखना है तो वो है 1, वो 1 इसमें मिला देते हैं। जब आप इनको मिलाएंगे 9 + 1 = 10, कैरीज 1, 1 + 5 = 6, 9 का 9, 7 का 7, ये नंबर उठाकर यहाँ रख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वाला जो नंबर है इसका जो लॉग की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3.7960। ओके, और अब आप जैसा देख रहे हो आपके सामने ये दो अलग अलग नंबर हैं और इन दो नंबरों को ऐड करना है, तो हम इनको राइट साइड की जो डिजिट्स हैं वहां से ऐड करना शुरू करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे। 8 + 0 = 8, 5 + 6 = 11, कैरीज 1, 1 + 6 = 7, 7 + 9 = 16, कैरीज 1, 1 + 8 = 9, 9 + 7 = 16, पॉइंट का पॉइंट, कैरीज 1। अब आप देखिए ये जो 1 है ये प्लस है और ये 5 बार है, मतलब ये -5 है, तो +1 और -5 जाहिर सी बात है ये हो जाएगा -4। तो ये -4 यानी यहां पर ये -4 है और ये -3 है, बार 3 मतलब -3, तो -4 और -3 एक्चुअली ये हो जाएगा -7, मतलब बार 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वो जो 1 जो कैरी था वो यहां आ गया, +1 और ये -5 ये हो गया -4, -4 और -3 -7, जिसको हमने बार 7 लिखा है। ठीक है, अब आप देखिए ये इन दो नंबरों का एडिशन इतना आ गया। अब हमको इस पर से आंसर निकालना है, तो जाहिर सी बात है ये हमारी लॉग की वैल्यू है, तो इसको लॉग से बाहर निकालना है, इसलिए इसका एंटी लॉग लेंगे। वो आ जाएगा एंटी लॉग 7 बार 0.6618, इस नंबर का एंटी लॉग लेंगे। चलिए सब लोग अपना अपने एंटी लॉग्स निकालिए। अब एंटी लॉग का जो टेबल है उसके अंदर शुरुआत करते हैं। जो मैंने आपको आइडिया बताया था, आप देखिए डेसिमल पॉइंट से पहले जो है उसको छोड़ दो, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले दो लोगों का पेयर बनाओ, उसके बाद वाला कॉलम, आखिरी वाला मीन डिफरेंस। तो आपको देखना है एंटी लॉगरिथम में 0.66 का 1 नंबर के कॉलम में, जाहिर है जो लॉग टेबल में हमको दिख रहा है वो क्या है, 4581। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, सीधा 0.66 की लाइन में सीधा आप आगे बढ़ो और आगे बढ़कर आप देखो 8वां मीन डिफरेंस कौन है। तो जाहिर है यहां पर कौन दिख रहा है हम लोगों को, 0.66 का 8वां मीन डिफरेंस है 9। ये 9 इसमें मिलाना पड़ेगा। 1 + 9 = 10, कैरीज 1 + 8 = 9, 5 का 5, 4 का 4। इसका मतलब हमको इस मर्तबा जो 4 डिजिट्स मिले हैं वो है 4590। ओके, अब हमको अपना आंसर कंप्लीट करना है। तो आंसर कंप्लीट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो 4 डिजिट हमको मिले एंटी लॉगरिथम में, इसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, मल्टीप्लाइड बाय लिखेंगे 10, और अब 10 का पावर वो नंबर आएगा जो हमने पहले एंटी लॉगरिथम लेते वक्त छोड़ दिए थे। जाहिर है वो नंबर है 7 बार यानी -7, तो ये -7 यहाँ 10 के पावर में आ जाएगा, तो 10 का पावर -7। इसका मतलब ये हुआ कि 0.0007342 मल्टीप्लाइड बाय 0.006251, इन दो नंबरों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा 4.590 इंटू 10⁻⁻7। ओके, इस तरीके से हम कोई भी नंबर, चाहे वो कितने ही बड़े नंबर क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही छोटे नंबर क्यों ना हो, उनको आप बाय यूजिंग लॉगरिथम आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं डिवीज़न की तरफ। तो सबसे पहले मैं डिवीज़न में हम 2 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। पहली एग्जाम्पल जो है डिवीज़न की, मान लीजिए कि हमको
फर्स्ट एग्जांपल, मान लो एक नंबर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 5903978 और इसको डिवाइड करना है 2561 इस नंबर से हमको इसको डिवाइड करना है। ओके, अब अगर इस तरह के दो नंबरों को डिवाइड करना है तो हम करेंगे इसको लॉग से। इसका मतलब हम सबसे पहले इसको इस तरह से लिखेंगे, लॉग 5903978 डिवाइडेड बाय 2561। आप देखिए ये लॉग a अपॉन b जैसा हो गया, और क्योंकि ये log a अपॉन b जैसा हो गया इसलिए फॉर्मूला लगेगा log a माइनस log b। तो यह आ जाएगा log ऊपर वाला नंबर मतलब 5903978 माइनस log नीचे वाला नंबर वो आ जाएगा 2561। ओके, ये आ गया हमारे पास log a अपॉन b की वैल्यू। अब आप देखिए log a माइनस log b ये इस तरह से हो गया है, तो आपको पहले इसका लॉग निकालना पड़ेगा, माइनस करेंगे फिर इसका लॉग निकालेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहला नंबर 1 2 3 4 5 6 7। आप देखिए पहले वाले नंबर का जब लॉग निकालेंगे तो उसमें डिजिट्स हम गिन लेते हैं, कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं, एक कम करेंगे हो जाएगा 6 पॉइंट। अब हम क्या करना है, इसके अंदर जो नंबर हमारे पास है 5903978 हमारे काम के डिजिट ये 4 हैं। ओके, मैंने आपको बताया था इसका तरीका, 4 डिजिट हमारे काम के हैं, बाकी हमारे लिए बेकार हैं। जो बेकार हैं उनको मैंने कट कर दिया, लेकिन जिनको कट किया उनमें से पहला डिजिट आप देखो वो है 9, मतलब 5 से बड़ा। क्योंकि वो 5 से बड़ा है इसलिए ये पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो जब यहाँ इसको 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5903 + 1 = 4। तो ये वाला नंबर जो है इस नंबर का हमको लॉग लेना पड़ेगा। 5904 ये नंबर का हम लॉग लेंगे। जाहिर है इसके अंदर हमारा जो पेयर बनेगा वो ये है 59, ये है कॉलम और ये है मीन डिफरेंस। चलिए आप लोग अब लॉगरिथम वाले टेबल में आइए और उसमें देखिए 59 का 0 में क्या है। 59 का 0 है 7709 7709। ओके, और आगे जाकर चौथा मेन डिफरेंस देखना है तो चौथा मेन डिफरेंस है 3। इसके अंदर 3 मिला लेंगे, 9 + 3 = 12, कैरीज 177। इसका मतलब ये आ जाएगा 7712 प्लस। ओके, तो ये पहला जो नंबर था हमने उसका लॉग जो है उसकी वैल्यू निकाल ली है। ओके, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे माइनस है, हम डिवीजन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये वाले नंबर का लॉग लेना है तो यहाँ आप जैसा देख रहे हो 4 डिजिट है। ओके, तो 4 डिजिट जो है उनमें से एक कम कर देंगे तो ये बन जाएगा 3, उसके बाद पॉइंट। अब हमको इस नंबर का मैंटीसा निकालना है। नंबर है 2561, 4 डिजिट हैं, 2 लोगों का पेयर बनेगा, ये कॉलम ये मीन डिफरेंस। चलिए आप देखिए अपने अपने लॉग टेबल्स के अंदर 25 का 6 नंबर, 25 का 6 नंबर जो दिख रहा है हमको वो है 4082। और अब आप 25 के आगे जाइए, पहला मीन डिफरेंस वो है 2, वो 2 इसमें मिला देते हैं, ये हो जाएगा 4804। ओके, ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 4084 इस तरीके से। अब ये हमारा मतलब इस नंबर का लॉग ये आ गया और इस नंबर का लॉग ये आ गया है। ठीक है, अब हमको इन दो नंबरों का डिफरेंस लेना है। चलिए शुरू करते हैं। इज इक्वल टू, आप याद रखिए लॉगरिथम के अंदर जब हम डिफरेंस लेंगे तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस नहीं करेंगे, बल्कि हम लेफ्ट वाले नंबर में से राइट वाला नंबर माइनस करेंगे। इस बात का मतलब क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूं अलग से। देखिए आप देखिए हमारा जो यूजुअल तरीका होता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 9 - 5 इसका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर होगा 4। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 - 9 ये क्या होगा, आपका आंसर आएगा -4। ओके, लेकिन ये जो दो आंसर जो आपने बताए इसके अंदर आपने एक जो तरीका इस्तेमाल किए सादे नंबरों के अंदर वो ये है कि आपने बड़े में से छोटा नंबर माइनस किए और बड़े वाले नंबर का साइन लगा दिए।
अब देखिए यहाँ पर ये जो 9 है ये पॉजिटिव है, तो +9 में से आपने 5 कम करे तो आंसर आया 4, और बड़ा नंबर 9 था तो उसकी साइन थी प्लस की, तो हमने इसका +4 कर दिए, यानी आंसर जो है वो +4 आ गया। जब हमने 5 - 9 करे तो अभी भी हमने क्या करे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किए, 9 में से 5 माइनस किया, आंसर आया 4। अब इस मर्तबा छोटा नंबर 5 है और बड़ा नंबर 9 है, और वो माइनस, उसकी साइन माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी साइन लगा दी है माइनस। ओके, ये हमारा हमेशा वाला तरीका है। लेकिन लॉगरिदम में ये मेथड नहीं यूज़ करते। लॉगरिदम के अंदर आप लोग याद रखो, लेफ्ट वाले नंबर में से राइट वाला नंबर माइनस करना है, चाहे ये वाला नंबर छोटा हो चाहे बड़ा हो। ओके, अब हम इन दो नंबरों को माइनस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैंने आपको रूल बता दिया हूं कि लेफ्ट में से राइट वाला माइनस करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आप देखिए पहला डिजिट है 2 और यहाँ पर है 4, तो 2 में से 4 माइनस करना है, नहीं होगा, यहाँ से उधार लेंगे, ये हो जाएगा 12, 12 - 4 इज 8। ओके, ये हो गया पहला नंबर। अब आप देखिए यहाँ 1 था, 1 चला गया, तो यहाँ 0 बचा। अब जाहिर है 0 में से 8 हो जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। यहाँ 0 है, ये बाहर से उधार आया, यहाँ बन गया 10, 10 - 8 2। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर 7 में से 1 चला गया, यहाँ 6 है, 6 में से 0 गया, बचा 6। यहाँ 7 है, 7 में से 4 गया, बचा 3, डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 6 - 3 3। इसका मतलब इन दो नंबरों का डिफरेंस इतना आ गया है। ओके, हमने रूल यूज करे, लेफ्ट वाले नंबर में से राइट वाला नंबर माइनस किए, और दो नंबरों का डिफरेंस जो है वो इतना आ गया है। ओके, अब आप देखिए ये जो नंबर आया है ये लॉगरिदम वाला नंबर है, तो आंसर लाने के लिए हमको इसका एंटी लॉग लेना होगा, एंटी लॉग 3.3628। और अब इस नंबर का एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने के लिए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो है उसको भूल जाओ, मतलब इसको आप छोड़ दो, इन दोनों का पेयर बनाओ, ये कॉलम ये मेन डिफरेंस। ओके, क्लियर। चलिए एंटी लॉगरिदम का टेबल आप देखिए। एंटी लॉगरिदम के टेबल के अंदर आपको देखना है 0.36 का सेकंड कॉलम, 0.36 का सेकंड कॉलम है, जो वैल्यू दिख रही है वो है 2301। और अब आगे बढ़कर आप जाओ 8वां मेन डिफरेंस, तो 8वां मेन डिफरेंस जो हमको दिख रहा है इसमें वो है 4, ये 4 इसमें मिला देंगे, ये हो जाएगा 1 + 4 इज 5। ओके, और 0 का 0, 3 का 3, 2 का 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर का जब है हम एंटी लॉग लेंगे वो आ जाएगा 2305। अब इस नंबर को अपने को आंसर बनाना है, तो आंसर बनाने के लिए हम एक नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10, और 10 का पावर क्या होगा, तो 10 का पावर होगा वो नंबर जो हमने छोड़ दिए थे, मतलब डेसिमल पॉइंट से पहले मैंने ये 3 छोड़ दिया था, तो ये 3 जो है वो यहाँ आ जाएगा इस जगह पर। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो इतना आ गया। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो आंसर ये होगा, मतलब इसका जो आंसर हमको मिला वो मिला 2.305 × 10⁻³ ओके, आप लोग एक बार और प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवीज़न करने का तरीका, यानी डिवीज़न इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए अब हम डिवीज़न की सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इस मर्तबा मान लो कि हमारे पास जो डिजिट है वो है 5 4 3 2 1। ओके, और इस नंबर को हम डिवाइड करना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से। ओके, इन दो नंबरों को, मतलब इस नंबर को डिवाइड करना है इससे। चलो देखते हैं इसको किस तरीके से हम कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लॉग। लॉग आ जाएगा 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू, अब ये लॉग a अपॉन b है तो ये आ जाएगा लॉग a
माइनस लॉग बी, मतलब 5 4 3 2 1 माइनस लॉग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी। चलो शुरू करते हैं। पहले नंबर का लॉग लेते हैं। पहले नंबर के अंदर 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 में से 1 कम करेंगे, ये हो जाएगा 4। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक आ गया 4। अब आप देखिए मैंटीसा निकालना है। नंबर है 5 4 3 2 1, 4 डिजिट हमारे काम के हैं और वो 4 डिजिट ये वाले हैं शुरू के, और उसके बाद वाला नंबर बेकार है, यानी ये 1 बेकार है। 1 लेस देन 5 है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो वैसे ही कट गया। अब आप देखिए पेयर बनाएंगे 54, ये बनेगा कॉलम, ये बनेगा मीन डिफरेंस। लॉग टेबल निकालिए। अपने अपने लॉग टेबल के अंदर आप देखिए 54 का तीसरा, 54 का तीसरा वो है 7348, 7348। उसके आगे दूसरे नंबर का मेन डिफरेंस देखिए, वो है 2, वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। 8 + 2 = 10, 1 कैरी आ गया, 1 + 4 = 5, 3 7। इसका मतलब यहाँ पर ये मैंटीसा मिल गया है, तो 7350 माइनस। ओके, ये पहले नंबर का हमने उसके लॉग की वैल्यू निकाल ली है। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा जो बाजू में जो नंबर दिख रहा है, तो उसके अंदर हम सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा। तो आप जैसा देख रहे हो कि इसके अंदर टोटल मिला के 9 डिजिट्स हैं। 9 डिजिट्स में से हम 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पॉइंट, यानी 8 जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब आप देखिए आपका जो नंबर है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये 9 डिजिट्स हैं। अब इसका हमको मैंटीसा निकालना है। मैंटीसा निकालने के लिए हमको काम के डिजिट सिर्फ 4 हैं लेफ्ट साइड वाले, तो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट काम के हैं, बाकी सब बेकार है। जो बेकार है मैंने उनको कट कर दिया। अब जिनको कट किया हूं उनमें से पहला डिजिट देखिए वो है 5, और रूल ये है हमारा अप्रॉक्सीमेशन का कि 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो उससे पहले वाले में 1 मिलाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3 5। पेयर बनेगा 12 का, ये होगा कॉलम, ये होगा मेन डिफरेंस। निकालिए लॉग टेबल आप लोग। लॉगरिदम के टेबल के अंदर आप देखिए 12 का यानी 12 का तीसरा, तो 12 का तीसरा कौन है 0899, 0899। आगे हमको चलना है 5वें मीन डिफरेंस के ऊपर, तो 12 का 5वां मीन डिफरेंस हमको दिख रहा है 17। 17 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 7 = 16, 1 9 10 + 1 = 11, 1 + 8 = 9, 0 का 0। याद रखो ये 0 जो है इसको छोड़ नहीं सकते, ये काउंट होगा इसके अंदर। तो इसको, ये हमारा मैंटीसा आ गया है इस नंबर का। इसको उठाकर यहाँ लिख देते हैं, ये आ जाएगा 0916। ओके, तो इस तरह से इस नंबर का लॉग ये है और इस नंबर का लॉग ये है। अब आप देखिए इन दो नंबरों के बीच में माइनस करना है। तो मैं आपको अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि हम जब भी लॉगरिदम के अंदर माइनस करेंगे तो हम बड़े में से छोटे को माइनस नहीं करेंगे, बल्कि हमारा तरीका ये होगा कि हम लेफ्ट वाले में से राइट वाले को माइनस करेंगे, चाहे छोटा कोई भी हो बड़ा कोई भी हो। आप देखिए ये 4 पॉइंट समथिंग है, ये 8 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। तो हमको इसमें से इसको माइनस करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसमें से इसी को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस नहीं करेंगे। ये यूजुअल नंबर नहीं है, बल्कि ये लॉगरिदम वाले नंबर हैं। इनमें से मेथड आपको याद रखना पड़ेगा, लेफ्ट माइनस राइट। ओके, चलो डिफरेंस लेना शुरू करते हैं। 0 - 6 होगा नहीं, यहां से उधार लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10, 10 - 6 4, यहां बचेंगे 4, 4 - 1 3, यहां बचेंगे 3, 3 - 9 होगा नहीं, यहां से उधार ले लो। 13, 13 - 9, ओके, 13 - 9 4। उसके बाद अब आप देखिए यहां पर, यहां से एक चला गया, यानी यहां बचा है 6, 6 - 0 6, डेसिमल पॉइंट का पॉइंट। 4 - 8 होगा नहीं, लेकिन अब इसके इधर कोई है नहीं तो उधार ले नहीं सकते। इसका मतलब 4 - 8 का आंसर होगा -4, और वो जो -4 है उसको लिखना पड़ेगा /4। ओके, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो इन तमाम नंबरों में से ये वाले डिजिट्स माइनस किए, आंसर कुछ ऐसा आ गया। यहाँ 4 था, यहाँ 8 है, 4 में से 8 माइनस करे, आंसर आया -4। -4 को लिख दिए /4। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।
ओके, अब आप देखिए ये जो आंसर हमको मिला ये लॉगरिदम वाला आंसर है। इसको कॉमन नंबरों में कन्वर्ट करने के लिए इसका एंटी लॉग लेते हैं। तो एंटी लॉग बार 4.6434, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने का तरीका, डेसिमल पॉइंट के पहले जो है उसको भूल जाओ, उसके आगे वाले जो दो लोग हैं उनका पेयर बनाओ, उसके बाद कॉलम, उसके बाद मेन डिफरेंस। तो चलिए सब लोग अपने अपने एंटी लॉगरिदम के टेबल्स ओपन कीजिए, उसमें 0.64 निकालिए। 0.64 को आप देखेंगे तीसरे नंबर के कॉलम में, 0.64 तीसरा नंबर का कॉलम जो दिख रहा है वो है 4395, 4395। ओके, और अब इसी में आगे जाना है तो 64 वाली 0.64 की लाइन में आप आगे जाओ और अब आप देखो कि चौथा मेन डिफरेंस कौन है। तो यहाँ हमको जो दिख रहा है वो है 4, इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 9934। तो आंसर हमारे पास, आंसर के जो 4 डिजिट वो आ गए 4399। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर का जब हम आंसर बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा 4399, ठीक है। अब आप देखिए ये जो नंबर, ये जो हमको 4 डिजिट वाला नंबर मिला, इस पर से अगर हमको आंसर बनाना है तो एक डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट लगाओ, इसके बाद इंटू 10, और अब 10 के पावर में डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर हमने छोड़े थे उसको वहां ले लेंगे। ये बार 4 है, बार 4 मतलब -4, तो यहां पर आ जाएगा -4। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर इतना आएगा। ओके, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको डिवीज़न बाय लॉग टेबल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लास्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं और वो है पावर्स की, यानी पावर्स वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस तरीके से करेंगे। तो मैं आप लोगों को आज सिर्फ 2 एग्जाम्पल जो है वो बताऊंगा और ये उम्मीद करूंगा कि आपको उससे आ जाएगा सब करना। चलिए शुरू करते हैं। मान लो आपके पास एक नंबर है 6253 और इसके पावर में है 4 और आपको ये पता करना है। ठीक है, ज़ाहिर है 6253 का पावर 4 काफ़ी बड़ा आंसर आने वाला है, क्योंकि 6253 को आपको अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा, उसका पावर 4 है। ठीक है, चलिए हमको करना है लॉग से। तो लॉग से अगर हम इसको करते हैं तो इसको हम कुछ इस तरह से करेंगे, लॉग 6253 उसका पावर 4 इज इक्वल टू। अब आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि लॉगरिदम के 3 ही फॉर्मूले हैं। उसका जो तीसरा फॉर्मूला था वो था log a टू द पावर n। जाहिर है उसका आंसर था n टाइम्स log a, मतलब जो पावर वाला नंबर है वो मल्टीप्लाइड हो गया था। आपको याद करो, आप देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था log a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या था, n टाइम्स log a, मतलब जो पावर वाला नंबर है वो नीचे मल्टीप्लाइड हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जाहिर है यहाँ पर a का मतलब है ये नंबर और n का मतलब है ये 4, तो वो 4 पावर जो है वो इंटू में आ जाएगा। इस तरह से अगर हम इसको लॉग लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 4 टाइम्स log 6253। ओके, अब देखिए ये नंबर आपके सामने है, इस नंबर का हमको लॉग लेना है। तो चलो शुरू करते हैं। ये आ जाएगा 4 इंटू, इस नंबर का लॉग लेंगे, 4 डिजिट दिख रहे हैं। लॉग लेने के लिए हमको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा। तो 6253 1 2 3 4 में से एक कम करेंगे तो 3 पॉइंट। अब आप पेयर बनाएंगे 62, ये होगा कॉलम, ये होगा मेन डिफरेंस। तो चलो निकालो लॉग टेबल। लॉग टेबल के अंदर आप सबसे पहले देखेंगे 62 का 5वां। तो जैसा कि हम देख रहे हैं लॉग टेबल के अंदर 62 का 5वां है 7959, 7959। उसके आगे 3 है, तो 3 नंबर का मेन डिफरेंस हमको देखना पड़ेगा, वो है 2। ओके, तो वो 2 इसमें ऐड कर देंगे। 9 + 2 इज 11 + 1 5 + 1 इज 6 9 7। ओके, तो यहाँ पर ये नंबर आ जाएगा 7961। ओके, तो इस तरीके से हमने लॉग ऑफ 6253 ये नंबर का लॉग निकाल लिया, वो इतना आ गया। अब आप देख रहे हो यहाँ इंटू में 4 है,
मतलब आपको 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई तो हमारे पुराने तरीके से ही होगा, क्योंकि दो नंबरों को आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। 4 1 ज़ा 4, ओके। 4 6 ज़ा 24 कैरीज 2, 4 9 ज़ा 36 प्लस 2 इज 38 कैरीज 3, 4 7 ज़ा 28, 28 प्लस 3 इज 31 कैरीज 3, ओके। डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 इज 15। आप लोग खुद से एक बार करके देख लो। देखिए क्या हुआ। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36 प्लस 2 इज 38 कैरीज 3, 4 7 ज़ा 28 प्लस 3 31, 31 का 1 कैरीज 3, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 15, ओके। तो इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई किए, इतना आ गया। अब क्योंकि ये लॉगरिथमिक वैल्यू है, इसको हमको हटाना पड़ेगा। सादे नंबरों में लाने के लिए इसका एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग 15.1844, ठीक है। अब आप देखिए इसका एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग लेने के लिए डेसिमल पॉइंट से पहले जो है उसको भूल जाओ, मतलब 15 को भूल जाओ, 0.18 का पेयर बनाओ, ये कॉलम ये मीन डिफरेंस। चलो इस मर्तबा आप एंटी लॉगरिथम का टेबल निकालेंगे। अब एंटी लॉगरिथम के अंदर आप देखो 0.18 कहाँ पर है, 0.18 का चौथा। तो जो चीज़ हमको यहाँ दिख रही है वो है 1528, 1528। ये मैंने क्या किया अभी 18 का, आप देख लो एक बार, कंफर्म करो उसको। 18 का चौथा, तो 0.18 का चौथा 1528, ओके। आगे जाएंगे चौथा मीन डिफरेंस। तो इसी लाइन में अगर आप चौथे नंबर पे जाते हैं तो वह है 1, वो 1 हम इसमें मिला लेंगे यहाँ पर। तो 8 + 1 इट विल बी 9, यानी यहाँ पर ये 9 आ जाएगा 1 मिलाने पर। अब हमारे पास 4 डिजिट आ गए एंटी लॉग लेने पे। इसको आंसर बनाना है तो यहाँ पर एक डिजिट के आगे हम पॉइंट लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10, और 10 का पावर वो नंबर आएगा जो हमने छोड़े थे। डेसिमल पॉइंट से पहले 15 है, 15 इसको हमने छोड़ा था, तो यहाँ 10 का पावर 15 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6253 का पावर 4 जो है वो इतना होता है, 1.629 इंटू 10 टू द पावर 15, ओके। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पावर का पहला एग्जाम्पल। अब मैं आपको इसी तरह से पावर्स का सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ, और सेकंड एंड लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो अगली एग्जाम्पल जो हमको लेना है, मान लीजिए कि हमको मालूम करना है स्क्वायर रूट ऑफ 78593। सपोज करते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो आप देखिए सबसे पहले ये डेसिमल इसके स्क्वायर रूट है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जब हम कोई नंबर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x है मान लो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है x का पावर 1/2, ओके। जब भी हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो पावर क्या होता है, पावर हाफ हो जाता है। इसी तरीके से आप याद रखिए, अगर मान लो क्यूब रूट है, ये इसको बोलेंगे हम लोग क्यूब रूट, तो इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/3, यानी यहाँ इस जगह पर अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो वो 2 माना जाएगा, और अगर यहाँ 3 लिखा है तो वो क्यूब रूट बन जाएगा, तो x का पावर हो जाएगा 1/3। अगर ऐसी 4th रूट अगर हो इस तरह से, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका मीनिंग होता है। ज़्यादातर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जी जो इन्हीं की दो की हमको ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज ये वाला देख लेते हैं इस नंबर को। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसको स्क्वायर रूट का मतलब ये होगा कि इस नंबर का पावर हाफ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 78593, इसका पावर हाफ, और ये हमारा टारगेट है। ये हमको मालूम करना है कि कितना होगा, हमको करना है बाय यूजिंग लॉग। तो चलो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 78593 इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट का जो मतलब है वो है 78593 का पावर 1/2। अब आप देखिए लॉग दिस नंबर टू द पावर दिस, ये लॉग a टू द पावर n हो गया, तो पावर वाला जो n है वो सामने आ जाएगा, मतलब 1/2 नीचे आ गया, इंटू लॉग 78593, ठीक है।
समझ में आया सब लोगों को? यानी जो पावर 1/2 था वो मल्टीप्लाइड हो गया और बाकी नंबर का लॉग लेना है। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए इसमें आगे बढ़कर ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/2 इंटू इस नंबर का लॉग लेना है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 पॉइंट। अब आप देखिए जो नंबर का आपको मैंटीसा निकालना है वो है 78593 और मैं अभी कई बार आपको बता चुका हूं कि मैंटीसा निकालने के लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से 4 डिजिट काम के होते हैं, बाकी बेकार होते हैं। तो 1 2 3 4 ये हमारे काम के लोग हैं और ये बेकार है। हमने जो बेकार है उसको कट कर दिए। अब आप देखिए जिसको कट किए वो लेस देन 5 है, 3 है यहाँ पर, वो लेस देन 5 है। अगर वो लेस देन 5 है तो उसको कट करेंगे और पीछे कुछ नहीं करना है, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 डिजिट बचे हैं ये ऐसे ही रहेंगे। अब आप देखिए 78 का पेयर बनेगा, ये होगा कॉलम और ये होगा मेन डिफरेंस। चलिए आप लोग लॉग टेबल निकालिए। लॉगरिदम वाले टेबल के अंदर आप देखिए 78 का 5वां, 78 का 5वां हमको जो दिख रहा है लॉग टेबल के अंदर वो है 8945, 8945 नहीं 8949 है। ओके 8949 और अब ये 5वां हो गया, ठीक है। अब आगे 9 है तो 9 नंबर का मेन डिफरेंस लेना है। तो 9 नंबर का मेन डिफरेंस हमको जो दिख रहा है वो है 5। इसमें 5 ऐड करेंगे तो 9 + 5 इज 14 + 1 + 4 इज 5, 8 9। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 8954। ओके तो इस नंबर का लॉग इतना आ गया 4.8954। ओके अब आप देखिए 1/2 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये जो 2 है उसे डिवाइड करना है। तो हम सिंपली ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे और याद रखो डिवाइड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से करना पड़ता है। तो शुरुआत करेंगे 2 से, अगर 4 को डिवाइड करेगा आ जाएगा 2.2 से 8 को डिवाइड करें 4, 2 को 9 से करेंगे तो फिर 4, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 1 के आगे 5 है 15, 2 7 ज़ा 14, 15 में से 14 माइनस करे 1 बचा, 1 के आगे फिर 4 है 14, 7, 2 7 ज़ा 14, पूरा डिवाइड हो गया यानी 2.4477। तो इस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर यह आंसर आ गया। आप उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आ गया है। अब ये जो आंसर आया तो ये लॉगरिदमिक आंसर है, हमको हमारे यूजुअल आंसर नंबरों में चाहिए तो हम यहाँ पर इसका लेंगे एंटी लॉग। तो एंटी लॉग 2.4477 इस नंबर का एंटी लॉग लेंगे। ओके एंटी लॉग लेने का तरीका, डेसिमल पॉइंट से पहले जो है उसको भूल जाओ, बाद वाले दोनों का पेयर, फिर कॉलम, फिर मेन डिफरेंस। अब आप एंटी लॉगरिदम निकालिए। एंटी लॉगरिदम में 0.44 को देखो आप, 0.44 का 7वां, तो 0.44 का 7वां है 2799, 2799। उसके आगे 7 है तो हम उसी लाइन में आगे बढ़ेंगे और 7वां मेन डिफरेंस चेक करेंगे कि वो क्या है। 7वां मेन डिफरेंस जो हमको लॉग बुक में दिख रहा है वो है 4। तो 4 यहाँ पर इसमें मिला लेंगे तो 9 + 4 इज 13, 1, 9 + 1 इज 10, 1। देखिए आप 9 + 4 इज 13, कैरीज 1, 1 + 9 इज 10, 0 कैरीज 1, 7 + 1 इज 8 और ये 2, तो 2803। ओके यानी यहाँ पर इस नंबर का हमको एंटी लॉग जो मिला वो मिला 2803। ठीक है, अब इसको आंसर में तब्दील करना है तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो, मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 2। 10 का पावर 2 मतलब ये वाला नंबर जो पहले छोड़ दिए थे वो 10 के पावर में आ गया। ओके तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया है। आप ये 10 के पावर 2 को हटा भी सकते हो, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करके अगर लिखना है 10 का पावर 2 यानी 100, इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 280.3। यानी इस नंबर का जो ये जो नंबर है इस नंबर
8593। इस नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो 280.3 है। इस तरीके से हम लॉग टेबल को इस्तेमाल करके किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट जो भी हमको करना, या पावर्स में कोई भी नंबर हो उनको कर सकते हैं। आप देखिए ये बहुत ही सिंपल है इसको यूज़ करना। सिर्फ ये सारा खेल प्रैक्टिस का है। अगर आप जितनी ज़्यादा नंबरों को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना और उनके पावर्स लेकर करना जो है वो अगर आप करते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा। और आप याद रखिए फ़िज़िक्स में और केमिस्ट्री में भी हमको काफ़ी बड़े बड़े नंबरों को मल्टीप्लाई और डिवाइड और पावर्स में उनको सॉल्व करना होता है। तो और एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो इसीलिए आप याद रखिए कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ लॉग टेबल को ही यूज़ करना है, और इसीलिए आपको ये सारे कैलकुलेशंस आना चाहिए। आज हमने लॉगरिदम का जो पार्ट है, लॉग एंटी लॉग को यूज़ करना जो है वो कंप्लीट कर लिए। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में परफेक्शन आते जाएगा। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।